दोस्तों, आज हम देखेंगे फैक्ट्री में सीमेंट बनने की पूरी प्रक्रिया शुरू से आखिर तक। सीमेंट बनाने के लिए सबसे ज्यादा इस्तेमाल होता है लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर का। इसके अलावा मिट्टी, आयरन और जिप्सम जैसी चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन पूरी प्रक्रिया की शुरुआत होती है खदानों से। सबसे पहले इंजीनियर और मशीनें उस जगह की जांच करते हैं जहां अच्छे क्वालिटी का लाइमस्टोन मौजूद होता है। इसके बाद पहाड़ों में बड़े बड़े ड्रिल मशीन की मदद से गहरे छेद किए जाते हैं। इन छेदों में विस्फोटक भरे जाते हैं और फिर नियंत्रित तरीके से ब्लास्टिंग की जाती है। ब्लास्टिंग होते ही पहाड़ों के बड़े बड़े हिस्से टूटकर नीचे गिर जाते हैं। इसके बाद एक्सकेवेटर और लोडर मशीनों की मदद से इन पत्थरों को भारी डंपर ट्रकों में भरा जाता है। ये ट्रक लगातार खदान से फैक्ट्री तक पत्थर पहुंचाते रहते हैं। सीमेंट फैक्ट्री पहुंचने के बाद सबसे पहले इन बड़े पत्थरों को क्रशर मशीन में डाला जाता है। यहां बड़े पत्थर छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाते हैं, क्योंकि इतने बड़े पत्थरों को सीधे आगे की प्रक्रिया में इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इसके बाद अलग अलग जगहों से आए पत्थरों और मिट्टी को सही मात्रा में मिलाया जाता है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि आगे बनने वाला सीमेंट अच्छी क्वालिटी का हो। अब ये मटेरियल कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है। फैक्ट्री में जगह जगह लंबी कन्वेयर बेल्ट लगी होती हैं, जो लगातार मटेरियल को एक मशीन से दूसरी मशीन तक पहुंचाती रहती हैं। अब ये छोटे छोटे पत्थर रॉ मिल मशीन में जाते हैं। ये एक बहुत बड़ी ग्राइंडिंग मशीन होती है। यहाँ पत्थरों और मिट्टी को इतना बारीक पीसा जाता है कि ये पाउडर जैसा बन जाता है। इस पाउडर को रॉ मिल कहा जाता है। रॉ मिल बनने के बाद इसे बड़े बड़े साइलों में भेजा जाता है। यहाँ इस पाउडर को लगातार मिलाया जाता है ताकि पूरा मिश्रण एक जैसा बना रहे। अगर मिश्रण सही ना हो तो आगे जाकर सीमेंट की क्वालिटी खराब हो सकती है। अब शुरू होता है पूरी प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा। रॉ मील को सबसे पहले प्रीहीटर में भेजा जाता है। यह कई मंजिल ऊंचा बड़ा स्ट्रक्चर होता है। यह गर्म गैसों की मदद से रॉ मील को धीरे धीरे गर्म किया जाता है। इसके बाद ये मटेरियल रोटरी किल्न में जाता है। रोटरी किल्न एक बहुत लंबी घूमने वाली भट्टी होती है। यह हल्की झुकी हुई रहती है और धीरे धीरे घूमती रहती है। जैसे जैसे मटेरियल इसके अंदर आगे बढ़ता है, तापमान लगातार बढ़ता जाता है। यहाँ तापमान लगभग 1400 से 1500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इतनी तेज गर्मी में ये मटेरियल बदलने लगता है और छोटे छोटे कठोर दाने बनने लगते हैं। इन्हीं दानों को क्लिंकर कहा जाता है। यही क्लिंकर सीमेंट का सबसे मुख्य हिस्सा होता है। रोटरी किल्न के अंदर बड़े बड़े बर्नर लगातार आग पैदा करते रहते हैं। इन बर्नर में कोयला, पेटकॉक या दूसरे ईंधन का इस्तेमाल किया जाता है ताकि भट्टी का तापमान लगातार बना रहे। जब क्लिंकर तैयार हो जाता है तब इसे किल्न से बाहर निकाला जाता है, लेकिन उस समय इसका तापमान बहुत ज्यादा होता है, इसलिए इसे तुरंत कूलर मशीन में भेजा जाता है। कूलर मशीन तेज हवा की मदद से गर्म क्लिंकर को जल्दी ठंडा करती है। इससे क्लिंकर की क्वालिटी सही बनी रहती है। अब ठंडा हुआ क्लिंकर बड़े स्टोरेज एरिया में जमा किया जाता है। इसके बाद इसे फिर से आगे की प्रक्रिया के लिए भेजा जाता है। अब क्लिंकर को सीमेंट मिल मशीन में डाला जाता है। इस बार इसमें थोड़ी मात्रा में जिप्सम भी मिलाया जाता है। जिप्सम मिलाना बहुत जरूरी होता है। अगर जिप्सम ना मिलाया जाए तो सीमेंट पानी लगते ही बहुत जल्दी सख्त होने लगेगा। इसलिए जिप्सम सीमेंट के सेट होने का समय नियंत्रित करता है। अब क्लिंकर और जिप्सम को साथ में बहुत बारीक पीसा जाता है। यह प्रक्रिया काफी समय तक चलती है ताकि सीमेंट एकदम महीन और स्मूथ बन सके। इसके बाद तैयार सीमेंट को बड़े बड़े साइलों में स्टोर किया जाता है। यहां से सीमेंट के सैंपल लेकर उसकी क्वालिटी चेक की जाती है। फैक्ट्री की लैब में लगातार टेस्टिंग होती रहती है ताकि हर बैच सही क्वालिटी का बने। जब सीमेंट पूरी तरह तैयार हो जाता है तब इसे पैकिंग सेक्शन में भेजा जाता है।
यहाँ ऑटोमेटिक मशीनों की मदद से सीमेंट को बड़े बैगों में भरा जाता है। मशीनें बहुत तेजी से बैग भरती हैं। हर बैग का वजन लगभग एक जैसा रखा जाता है। इसके बाद बैगों को कन्वेयर बेल्ट की मदद से आगे भेजा जाता है। अब बड़ी मशीनें और मजदूर मिलकर इन बैगों को ट्रकों में लोड करते हैं। इसके बाद ये ट्रक सीमेंट को अलग अलग शहरों और दुकानों तक पहुंचाते हैं। और इस तरह पहाड़ों से निकला पत्थर कई बड़ी मशीनों और लंबी प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद सीमेंट में बदल जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।